अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14 से, और चैप्टर नंबर 14 का नेम है एटमॉस्फेयर। तो ये जो हम चैप्टर है एटमॉस्फेयर ये पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहली जो स्लाइड है उसमें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्फीयर ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जितनी भी हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो गैसेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स हैं, माइनर कंपोनेंट्स हैं और ट्रेसेस हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है, मतलब तकरीबन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो हमारी मेजर कंपोनेंट्स में आती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, 21% है। माइनर कंपोनेंट्स में हमारे पास आर्गॉन है। आर्गॉन जो है वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स में आता है, 0 ग्रुप उसको कहते हैं। और आर्गॉन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% में होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह हमारे पास मौजूद होती हैं। ये बहुत ही थोड़ी अमाउंट में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो टोटल 4 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है। सबसे पहली लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ट्रोपोस्फेयर है, और ये जो है वो हमारी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 12 किलोमीटर अबव। हमारी अर्थ से जो है वो ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड में जाएँ तो 12 किलोमीटर तक जो लेयर जाती है वो ट्रोपोस्फेयर है। और इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 तक जाता है। जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं लाइक रेन, लाइटनिंग, हरिकेन अकर्स हियर, ये सारी चीज़ें इसी लेयर में हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है और ये एक्सटेंड करती है 12 से 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है फिर -58 से लेके ऊपर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है कि ओजोन गैस होती है जो कि हमारी अर्थ को जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मतलब सेफ रखती है। स्ट्रेटोस्फेयर को मज़ीद हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेयर्स में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली अपर लेयर है, मिडल लेयर है, लोअर लेयर है। अब जो हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर्स हैं, अपर लेयर में क्या होता है कि जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और फिर वो ब्रेकअप हो जाती हैं उनमें मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन में। मिडल लेयर में क्या होता है कि जो मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन बनी थी वो आपस में मिल के बना देती हैं दोबारा ओजोन। लोअर लेयर के अंदर कोई मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती और कोई आपके पास ओजोन लेयर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास मीजोस्फीयर है और ये जो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो 50 से 85 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा होता है -2 से -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक विद एल्टीट्यूड। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आपके पास MCQ है। मीजोस्फीयर जो है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोस्फीयर है और ये 85 से 600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस होती है। टेम्परेचर जो है वो इसका इंक्रीज़ कर रहा है विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट फ्रॉम द सन एंड एक्सरेज। हेयर टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, मतलब इससे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर इस लेयर में हो सकता है। बेसिकली बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से MCQs होते हैं। जितने भी फिगर्स लिखे हुए हैं, जो टेम्परेचर रेंजेस लिखी हुई हैं, जो इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और MCQs में आ रहे होते हैं। तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है और इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो बेटे आप लोग पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको क्वेश्चंस के आंसर को क्लियर कर देंगे। बेटा आपने इसकी बुक से जो है ना इसको मज़ीद रीड कर लेना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।